पाकिस्तान की खराब बल्लेबाजी, खराब फील्डिंग या खराब गेंदबाजी से नहीं, भारत की अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी से नहीं, बल्कि इंडिया को 22 पंडितों ने मैच जिताया। अंदर की खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्तलिफ जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर दो दो पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया जब पाकिस्तान आएगा तो उनके पंडित उनके साथ नहीं आ सकेंगे और पाकिस्तान ऐसा होने भी नहीं देंगे। इनके जर्नलिस्ट ने रात को इंडिया से मैच हारने के बाद एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है इंडिया के ऊपर कि भैया ग्राउंड के अंदर जो है 22 पंडितों को लेकर आए थे। ये न्यूज सुनकर भाई मेरे को तो बहुत हंसी आई, इतनी बेवकूफी वाली बात। और बोल रहे हैं कि 22 पंडित थे, हर एक प्लेयर के लिए दो दो पंडित थे। और अफगानिस्तान नारा लगा रहे इंडिया और अफगान है जी भाई भाई। ग्राउंड के अंदर जी अफगान झंडा लेके आएंगे, तिरंगा और साथ नीली जर्सियां पहन के आएंगे और साथ साथ पूरा क्राउड, अफगान क्राउड जी सपोर्ट कर रहा है इंडिया। अब इस किस्म की जाहिलों वाली बातें जो है आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हुआ करती हैं और यही वजह है कि आज हमारा ये हाल है। अगर ऐसा ही था, अगर इतना ही डर था, कोई पंडित बिठा दिए थे तो आप कोई मुल्ला बिठा देते। हमारे मुल्ला तो वैसे भी सारी दुनिया में मशहूर है, आपको मालूम ही है किस किस तरह की बातें करते हैं, तो आपने वो बिठा देने थे, लेकिन आपने तो उनको नहीं बिठाया। कि जो पाकिस्तान ये मैच हारा है उसकी वजह ये है कि इंडिया ने 22 पंडितों को स्टेडियम में दाखिल कर दिया था। इंडिया ने 22 पंडित्स को स्टेडियम में दाखिल कर दिया था। अब ये जो वो पंडित लफ्ज लिख रहे हैं उनका मतलब ये है इससे कि जादूगरों को। इंडिया पे तो चलो पंडित लगे हुए थे, न्यूजीलैंड क्या लेके आया था? न्यूजीलैंड क्या लेके आया था? न्यूजीलैंड कौन से पंडित ले गया था? न्यूजीलैंड क्या लेके आया था? चलो न्यूजीलैंड छाड़ दो, यूएसए कौन से ले गया था? 2024 T20 वर्ल्ड कप में यूएसए क्या लेके आया था? 2022 T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे क्या लेके आया था? क्या जिम्बाब्वे में कुछ लेके आया था? जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विश रिएक्शन। तो दोस्तों, भारत से मिली करारी हार के बाद आपने देखा कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस कितने गुस्से में थे और किस तरह अपने खिलाड़ियों को गालियां दे रहे थे, कोस रहे थे। साथ ही में भारत की टीम की वो लोग तारीफ भी कर रहे थे और किसी ने गड़बड़ वाली बात नहीं की थी। मगर हमें पता था, ये तो आम क्रिकेट फैंस है, मगर पाकिस्तान का मीडिया जो है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ वाली बात जरूर करेगा और वैसा ही हुआ है। जैसा कि अभी आपने इंट्रो में देखा कि कुछ बंदे चैनल्स पे बैठ के पढ़े लिखे जाहिल जो बातें कर रहे थे कि भारत जो जीता है वो अपनी अच्छी बैटिंग, अच्छी फील्डिंग या अच्छी बॉलिंग की वजह से नहीं, तो वो जीता है कि उन्होंने जो 22 पंडित बुलाए थे स्टेडियम के अंदर जिन्होंने काला जादू किया है, उसी की वजह से भारत जीता है। तो ये वीडियो अब सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है दोस्तों और इसके ऊपर काफी रिएक्शंस भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये वीडियो और साथ में वो रिएक्शंस और उसके बाद रखते हैं अपनी बात। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। अंदर की खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्तलिफ जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर दो दो पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया जब पाकिस्तान आएगा तो उनके पंडित उनके साथ नहीं आ सकेंगे और पाकिस्तान ऐसा होने भी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत से हमारे जो नूरी इल्म वाले हैं वो भी वहां पर होंगे, तो इसलिए उनका जादू नहीं चलेगा। अब उनके 22 पंडित इतना जादू कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुश्किल आ रही है खेलने में। इसका मतलब इसका सोल्यूशन तो दुआएं ज़ाहिर हम भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें। जी यार, लेकिन ये चीज भी तो देखे ना कि हमेशा से हमने देखा है कि हमारा स्टार्ट अच्छा होता है, अचानक गेम में कोई ना कोई ऐसी एंट्री होती है। यही वजह थी। अब दो बंदे मतलब एक काम के ऊपर लगे हुए, 22 पंडित। आप इससे इमेजिन कर लें कि कितने बौखलाए हुए होते हैं ये जब भी टूर्नामेंट में। सो गुड आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं क्या है। 2011 में भी ऐसे हमने देखा था कि काली पिच पर जो प्रैक्टिस की जा रही थी मोहाली में जब हमारा सेमीफाइनल था। और सर एक और मजे की बात यह है कि आज के मैच से पहले यानी कल उन्होंने 7 पंडित मैदान में उतारे थे इंडियन टीम के आने से पहले, और उन्होंने तमाम जगह का ओवरव्यू करने के बाद कुछ जो भी उन्होंने जादू टोना करना था वो किया था, उसके बाद इंडियन टीम मैदान में उतरी। तो भाई मान लिया कि अगर इंडिया पंडित लेकर आए थे पाकिस्तान पर जादू करने के लिए, तो फिर भाई न्यूजीलैंड किसको लेकर आए थे भाई? यार ये पाकिस्तानियों की ये जो मेमोरी है ये बहुत कमजोर है, एक दिन की बात अगले दिन ही भूल जाते हैं। अब इंडिया से इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद
अब बात नौबत यहां तक पहुंच गई है कि पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि इंडिया 22 पंडित दुबई ग्राउंड में लेकर आए थे और वो पाकिस्तानी प्लेयर्स पर जादू कर रहे थे। बताओ बाबर आजम पे कोई जादू करेगा भाई? पिछले 2 साल से बाबर आजम पूरी दुनिया से सीरीज खेल गए, वो 23 रन से ज्यादा नहीं बना पाया। भाई कौन से जादू यार, कौन से जादू की बात कर रहे हो? पाकिस्तान में इस टाइम कोई प्लेयर है ही नहीं। इंडिया जीता है क्योंकि उसने एक एक खिलाड़ी पर 22-22 पंडित लगा रखे थे। 1-2 नहीं, 22-22 पंडित टोटल, यानी एक खिलाड़ी पे 2 पंडित, 11 खिलाड़ियों 22 पंडित। भाई साहब हारना अलग चीज होता है, लेकिन पाकिस्तान से जो अजब गजब थ्योरी आती है वो कई बार हैरान करने वाली होती है। पिछली बार आई थी जी, बॉल में स्प्रिंग लगा रखी है, अंदर काटो जी, अलग है। इंडिया के लिए बैटिंग ट्रैक अलग है, पाकिस्तान के लिए बैटिंग ट्रैक अलग है, और बड़ी भत पिटी थी। वसीम अकरम ने बड़ा सुनाया था, जबरदस्त। इस बार जब आधा पाकिस्तान बैठ के खुद कह रहा है कि यार भत पिटवा रखी है, खराब खेल रखा है, दिमाग खराब कर रखा है, तब बेवकूफ़ी की सारी हदों को पाकिस्तान ने पार किया है। पाकिस्तान संडे को चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी तरह पिटता है और उसके बाद बौखलाहट का माहौल होता है। पाकिस्तान के एक क्रिकेट डिबेट शो में एक चर्चा होती है जिसमें कहा जाता है कि भाई साहब इंडिया ने 22 पंडित लगा रखे थे जिन्होंने मैच जिताया। बड़ी गजब कहानी भाई साहब। कहा जा रहा है कि 22 पंडित जो है इंडिया ने दुबई के स्टेडियम में उतारे थे, हर प्लेयर पर 2-2 पंडित लगाए थे इंडिया ने। इन पंडितों का काम था कि पाकिस्तान को अपने काले जादू में रख लेना। इंडिया पे तो चलो पंडित लगे हुए थे, न्यूजीलैंड क्या लेके आया था? न्यूजीलैंड क्या लेके आया था? न्यूजीलैंड कौन से पंडित ले गया था? न्यूजीलैंड क्या लेके आया था? चलो न्यूजीलैंड छाड़ दो, यूएसए कौन से ले गया था 2024 T20 वर्ल्ड कप में? यूएसए क्या लेके आया था? 2022 T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे क्या लेके आया था? को क्या जिम्बाब्वे में कुछ लेके आया था? 2023 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान क्या लेके आया था? जो जलील हो रहे हो, आयरलैंड से हारी जा रहे हो, यूएसए से हारी जा रहे हो, बांग्लादेश से घर में हार रहे हो, वेस्ट इंडीज से घर में हार रहे हो, टूर्नामेंट से बाहर हो गए हो, इंडिया को छोड़ के बाकी टीमें क्या लेके आ रही थी? मुझे एक बात बताओ भाई कि बाबर आजम पे ये पंडित लेके आएंगे। बाबर आजम कर क्या रहा है? बाबर आजम क्या कर रहा है? बाबर आजम की हरकतें हैं। बाबर आजम को तो मैं आउट कर दूं, मेरी ऑफ स्पिन हो तो मैं बाबर को आउट कर दूं। कोई गली का बच्चा ले, क्लब लेवल का बॉलर ले, वो बाबर आजम को आउट कर देगा। मतलब आप लोग समझ रहे हो कि हमारी टीम अच्छी है और हम लोग इस वजह से हार गए कि इंडिया ने काला जादू किया, वो पंडित लेके आए थे। भाई शर्म कर लो। ये बोलते हैं कि टीम इंडिया पंडितों को लेकर आई थी। भैया तुम अपनी टीम के लिए दुआएं करते हो, रिजवान वहां बैठ के तस्बीहों पे दुआएं करता है, तुम्हारी तो अल्लाह दुआ भी कबूल नहीं करता। इंडिया में तो पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, वो भी अपनी टीम के लिए दुआएं करते हैं भाई, वो भी अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि पंडित वहां पे आके बैठे हुए थे। मैंने कल ऐसे बंदे देखे कि जब टीम इंडिया जीती, इंडिया की जर्सी में वहां पे सजदे कर रहे थे ग्राउंड में, वहां पे शुक्र अदा कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। मैच के बाद मुसलमान दुबई में आए हुए थे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। पाकिस्तानियों तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, बहुत गंदा एक्सपोज हो चुके हो तुम लोग, और तुम लोगों की ये पहली बार नहीं है, हमेशा से यही हालत है। और ये हालत इंडिया और अफगानिस्तान को ब्लेम मत करो, ये इन लोगों ने तुम्हारी ये हालत नहीं बनाई, तुमने खुद अपनी हालत ऐसी बनाई है। जिस किस्म की बातें की जा रही हैं और जिस तरह का ये टीवी शो कोई था जिसमें ये कहा गया कि जी जो पंडित हैं वो बिठाए गए थे और एक एक प्लेयर के ऊपर 2-2 पंडित थे और इस तरह से 22 के करीब पंडित जो थे वो बिठाए गए और उसके बाद जो है ये मैच जो है वो भारत जीत गया, यानी कि राह की साजिश। मतलब अजीब सी बात है, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ इस किस्म की बातें भी हुआ करती हैं और बहुत कह लीजिए कि इस जो क्लिप है उसको उस टीवी चैनल का वो बहुत वायरल है आज का सोशल मीडिया के ऊपर। मुझे भी कई लोगों ने टैग किया है, मुझे भी कई लोग बता रहे, तो मैं तो कब से कह रही हूँ कि जी ये यहाँ पर जिस किस्म के जाहिल लोग रहते हैं उसके ऊपर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। और मगर हैरत की बात ये है कि कोई टीवी चैनल जो है वो इस किस्म के शोज करे बैठकर और वो ये बताए कि जी पाकिस्तान में असल में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बड़ा जबरदस्त खेलते हैं, लेकिन वो हार इसलिए गए
क्योंकि जादू टोना किया गया, क्योंकि काला जादू, पीला जादू, नीला जादू किया गया, इस वजह से ये हार गए। वरना तो जी हम तो बड़े जबरदस्त तरीके से जीतने वाले। कि ये जो पाकिस्तान हारा है तो हारने की वजह ये है कि भारत ने जादूगरों की एक टीम स्टेडियम में दाखिल कर दी और स्टेडियम में वो जादूगर आ गए और उन्होंने हर खिलाड़ी के साथ विद एवरी प्लेयर 2 पंडित, 2 जादूगर मौजूद थे। तो आप सोचें कि कितना बड़ा खर्चा उठाया है, कितना पैसा खर्च किया है इंडिया की टीम ने, है कि उन्होंने पहले जादूगरों की टीम तैयार की, फिर उन्होंने कहा कि भाई हर खिलाड़ी के साथ जो है वो 2 जादूगर होंगे और वो कुछ ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि ये हमारी टीम जीत जाएगी। यार मैं ये कहूँगी कि कुछ अकल को हाथ मार लें, प्लीज़ थोड़ा सा अकल को हाथ मार लें। आप कुछ थोड़ा सा ज़रा समझदारी से काम लें। इतने वो कहते हैं ना कि वो बंदा पागल ही हो जाता है। तो ये हार, एक ऐसी हार उनको मिली है, ऐसी शिकस्त हुई है, ऐसी डिफीट मिली है इंडिया से कि पागल ही हो गए हैं सबके सब। भारत पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने जादू करवाया है। ये जो मैच इंडियन टीम ने जीता है ये जादू से जीता है। तो हमारे खिलाड़ी वो कह रहे हैं कि वो अच्छा खेलना ही भूल गए। वो जैसे ही पंडित और जो जादूगर हैं वो दाखिल हुए स्टेडियम के अंदर, हर खिलाड़ी के साथ, हर इंडियन प्लेयर के साथ 2 थे लोग। अच्छा मजे की बात ये कि नजर नहीं आए। इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो थे ये इनविजिबल मैन थे, ये इनविजिबल पीपल थे जो साथ उन्होंने लगाए हैं 2-2, क्योंकि नजर तो कोई नहीं आया। अब आप ये सोचें कि ये इतनी बड़ी बात आप मीडिया पर बैठ के कह रहे हैं, टीवी पे बैठ के कह रहे हैं और सीरियसली कह रहे हैं। ये डिस्कवर पाकिस्तान टेलीविजन चैनल पर ये बात चल रही है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा किस तरह के जाहिल पाकिस्तान में पाए जाते हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये खुद पाकिस्तानी भी कह रहे हैं। जैसे कि आरजू जी ने कहा कि भाई ऐसे पढ़े लिखे जाहिलों की वजह से ही पाकिस्तान का आज ये हाल है। तो दोस्तों कोई अगर बंदा अनपढ़ गवार अगर ये बातें कर दे तो बात समझ सकते हैं, मगर जब कोई सूट बूट टाई पे चैनल पे बैठ के इस तरह की बातें करेगा तो उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे पढ़ा लिखा जाहिल ही कहेंगे। और ऐसे लोगों की वजह से यार पाकिस्तान के ऊपर लोग हंसते हैं। तो भाई अगर भारत ने वहाँ पे मान लेते 22 पंडित बिठाए थे तो आपने भी मुल्ला मौलाना लेके वहाँ पे बैठ जाना था, मौलवी लेके, सॉरी। तो भाई या तो फिर अगर भारत वहाँ पे पंडित लेके गया था तो न्यूजीलैंड जो आपसे जीता है उसने कौन से पंडित लाए थे? इससे पहले पिछले वर्ल्ड कप में भाई यूएसए ने कौन से पंडित लाए थे, कहाँ से लाए थे? तो हार को एक्सेप्ट करना सीखो मेरे भाई। वैसे पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैंस जिनके हमने रिएक्शंस देखे, उन्होंने किसी ने ये बात नहीं कही कि भारत ने कोई गड़बड़ की है। उन्होंने सारे के सारे फैन जो थे एक ही बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी टीम जो है वो खराब खेली है। मगर ये जो कुछ बंदे हैं पाकिस्तान में, इनकी वजह से यार लोग हंसते पाकिस्तान के ऊपर, खुद के हाथ से पाकिस्तान की बेइज्जती करवाते। तो ऐसे लोगों को चैनलों पे बिठा के बातें मत किया करो, इनको नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया करो ऐसे लोगों के लिए चैनल पे। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।